बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोग एक टॉपिक देखने जा रहे हैं जिसका नाम है, टॉपिक का नाम जो मैंने लिखा हुआ है वो है ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। और ये चैप्टर नंबर 2 में टॉपिक है 2.5। और ये टॉपिक आपको पेज नंबर बुक के जो टेक्स्ट बुक है क्लास 9 की, उस पेज नंबर 40 पे आपको ये टॉपिक मिलेगा। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग फेडरल बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, और इस चैप्टर के लिहाज से अगर बात की जाए तो दी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इम्पॉर्टेंट इसलिए इस सेंस में मैं कह रहा हूँ कि बच्चों इस टॉपिक में 2 ग्राफ्स हम लोगों ने पढ़ने हैं, और उन ग्राफ की बेसिस पर ही जो है हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन और न्यूमेरिकल को प्रूव कर सकेंगे, सॉल्व कर सकेंगे, जो हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स गिवन है हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर। तो ये 2 जो टॉपिक्स इसके अंदर हम लोगों ने पढ़ने, जिसमें हमने 2 ग्राफ्स पढ़ने, इनको थोड़ा अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है आप लोगों ने। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन में सबसे पहले ग्राफ को समझते हैं, ग्राफ में होता क्या है। बेटा ग्राफ जो है ना, ये पिक्टोरियल वे है। क्या है? पिक्टोरियल वे है टू रिप्रेजेंट एनी इंफॉर्मेशन और डाटा। किसी भी डेटा को या इंफॉर्मेशन को पिक्टोरियल वे में रिप्रेजेंट करने का तरीका। ये वर्ड ने हमने सुनने में है पिक्टोरियल वे। ये क्या होता है बेटा? जो वर्ड पिक्टोरियल है इसका मतलब है, इस वर्ड पिक्टोरियल का मतलब है पिक्चर। क्या मतलब कि पिक्चर के वे में किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने का तरीका जो है उसको हम लोग ग्राफ कहते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, हम लोगों ने ग्राफ्स देखे भी हैं, डेली लाइफ में हम देखते आते हैं, लेकिन यहाँ उनसे रेलिवेंट टॉपिक पे बात करेंगे। पहले हम देखते हैं कि ग्राफ पे कितने एक्सिस होते हैं। हमारे पास जितने हम लोगों ने ग्राफ हम लोग अभी तक पढ़ने हैं, हम लोगों ने इस चैप्टर में या इस बुक के अंदर, आप लोगों ने 2 डायमेंशनल ग्राफ्स पढ़ने हैं। 2 डायमेंशनल ग्राफ का मतलब क्या है कि उसके 2 एक्सिस होंगे। हमें बस सिंपल वे में कितने एक्सिस होंगे? 2 एक्सिस। एक एक्सिस को नाम देते हैं एक्स एक्सिस, और एक एक्सिस को नाम देते हैं हम लोग वाई एक्सिस। ठीक है। और समटाइम्स एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी बोला जाता है, और वाई एक्सिस को वर्टिकल एक्सिस भी बोला जाता है। तो ये आपको पता है, जो एक्स एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी बोलते हैं, और वाई को वर्टिकल एक्सिस भी बोला जाता है। चले, ये तो हमें पता है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल क्या है, तो हमने बेसिक सी बातें हमें पता है, इस बारे में डिस्कशन नहीं करते हम लोग ज़्यादा। तो ग्राफिक एनालिसिस में हम लोगों ने 2 ग्राफ्स पढ़ने ना बच्चों। एक हम लोगों ने पढ़ना है स्पीड टाइम ग्राफ, और एक हम लोगों ने पढ़ना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये 2 हम लोगों ने जो है ना ग्राफ्स अपनी क्लास 9 की बुक के अंदर हम लोगों ने गो थ्रू करने हैं। बहुत अच्छे इजी ग्राफ्स हैं, बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है, लेकिन इंशाल्लाह इस वीडियो लेक्चर के एंड में आप लोगों को वीडियो खुद फील होगा कि ग्राफ्स आपको समझ आना शुरू हो गए। इनमें जो दी मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ है ना, वो पहला वाला है स्पीड टाइम ग्राफ। इसको मैं इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये इक्वेशन ऑफ मोशन से लिंक है, और इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर हम लोगों के पास 3 इक्वेशंस आती हैं, और 3 इक्वेशंस के साथ साथ हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन से रेलिवेंट बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं। सो फॉर दैट पॉइंट ऑफ व्यू स्पीड टाइम जो ग्राफ है वो बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। चले, ग्राफ में तो हमें समझ आ गया 2 एक्सिस होते हैं, एक्स एंड वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या लिखते हैं, वाई एक्सिस पे हम लोग क्या लिखते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। उससे पहले हमें वेरिएबल का आइडिया होना चाहिए। वेरिएबल क्या मतलब है? सिंपल अल्फाज में बात करूं, जो अपने आप को चेंज करता रहा है, इसका मतलब वो वेरिएबल है। इसका मतलब कीप्स चेंजिंग, कीप्स चेंजिंग। कोई भी चीज़ अपने आप को चेंज करती रहे वो क्या है? वेरिएबल है। लेकिन हमारे पास इसका मतलब है कि जो चीज़ बार बार चेंज होगी हमारे पास ग्राफ के अंदर, उसको हम लोग वेरिएबल नाम देंगे। लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन रिमूव करने के लिए उसने 2 टाइप्स की उसकी बताई है वेरिएबल की। पहली जो वेरिएबल की टाइप है, जो पहली वेरिएबल की टाइप है वो है डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो दूसरी वेरिएबल की टाइप है वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये 2 टाइप्स के हमारे पास क्या है? वेरिएबल्स हैं। अब डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट को पहले समझ लेते हैं क्या है। बेटा जो चीज़ किसी पे डिपेंड कर रही होती है उसको हम लोग कहते हैं डिपेंडेंट। जैसे आप अपने पेरेंट्स पे डिपेंड कर रहे हैं, वो आपके सारे खर्चे
जो है उठा रहे हैं और आपका जो लाइफ सर्कल है, जो आप लोग जितनी भी अय्याशियाँ कर रहे हैं खाने पीने की, कपड़े की, वो अपने पेरेंट्स के थ्रू कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि पेरेंट्स पे आप डिपेंड कर रहे हैं, उनकी इनकम से आप लोग ये सारी आसाइशें अवेल कर रहे हैं। सो डैट मीन्स यू आर डिपेंडिंग ऑन योर पेरेंट्स। तो इसका मतलब जो चीज़ डिपेंडेंट होगी, जो किसी पर डिपेंड कर रही होगी, तो वो किसी टाइप होगी। वेरिएबल में एक टाइप है जिसका नाम हम लोग को दिया हुआ है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो चीज़ें डिपेंडेंट होती है ना किसी चीज़ के ऊपर, वो हमेशा हम लोग वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं। जो भी किसी चीज़ पर डिपेंड कर रहा होगा वो हमेशा वाई एक्सिस पे ही आएगा। और इंडिपेंडेंट नाम से पता चल गया कि जो किसी पर डिपेंड नहीं करेगा और जो किसी पर डिपेंड नहीं करेगा वो हमेशा एक्स एक्सिस पर ही आएगा। चलें, इस चीज़ की तो हमें क्लैरिटी मिल गई कि अब हम लोगों को ये इशू नहीं आएगा कि हम लोगों ने एक्स एक्सिस पे क्या लिखना है और वाई एक्सिस पे क्या लिखना है। ये चीज़ मैंने क्यों बताई है यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास जो भी ग्राफ हम लोग प्लॉट करेंगे ना बच्चों, जैसा स्पीड टाइम ग्राफ है, अब स्पीड कहाँ पर लिखें, एक्स पे लिखें, वाई पे लिखें, टाइम कहाँ पे लिखें। अक्सर बच्चे सोच रहे होते हैं कि स्पीड हम लोग वाई पे लिख रहे हैं तो क्यों लिख रहे हैं, टाइम वाई पे क्यों नहीं लिख सकते। तो इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इस बात से समझ आ जाएंगे। जैसे कि आप देखो, टाइम किसी पर भी डिपेंड नहीं करता, टाइम अपने हिसाब से चलता जाता है, आप उसको रोक नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब टाइम क्या है, इंडिपेंडेंट, किसी पर भी डिपेंड नहीं कर रहा है। इसलिए हमेशा हम टाइम किस पे लेते हैं, एक्स एक्सिस पे। स्पीड डिपेंड कर रही होती है, इसलिए स्पीड को किस में लिखते हैं हम लोग, वाई एक्सिस पे। सिमिलरली जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, इसमें भी क्या होता है, टाइम अगेन आ रहा है, टाइम जब से नजर आता है तो वो हमेशा एक्स एक्सिस पर ही प्लॉट होता है। टाइम के अलावा भी कोई चीज़ अगर आप लोग देखना चाहें, जो चीज़ इंडिपेंडेंट हो, वो डिपेंड करता है आप किस तरह की आपके पास इंफॉर्मेशन है और आप उसको प्लॉट करना चाहते हैं, वो उस पर डिपेंड करता है। फिलहाल आप लोग अपने माइंड में रखें कि जो स्पीड टाइम ग्राफ है और जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, इन दोनों के अंदर टाइम इन्वॉल्व है और टाइम क्या है, इंडिपेंडेंट। तो हमेशा टाइम को हम लोग किस पे प्लॉट करेंगे, एक्स एक्सिस पर, और जो दूसरी चीज़ है स्पीड या डिस्टेंस, वो हमेशा वाई एक्सिस पर ही प्लॉट होंगी। ओके तो स्टूडेंट्स, हम लोग अपना पहला ग्राफ जो है ऑब्जर्व करने जा रहे हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये हमारा पहला ग्राफ है जो आपको पेज नंबर 40 पे मिलेगा। इसके अंदर बच्चों हम लोगों ने ये 3 ग्राफ स्टडी करने। पहला ग्राफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट विद कांस्टेंट स्पीड। इसमें कांस्टेंट स्पीड क्या है ये हम लोग देखेंगे। सिमिलरली लास्ट जो हम लोगों ने इसमें ग्राफ स्टडी करना है वो ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड, और वेरिएबल स्पीड क्या है ये हम लोग उसको गो थ्रू करेंगे। अभी हम लोग पहला ग्राफ स्टडी करने जा रहे हैं जो कि ऑब्जेक्ट एट रेस्ट का है। तो मैं पहला ग्राफ लिख लिया, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। और मुझे आइडिया है कि मैंने एक्स एक्सिस पर टाइम लेना है। मैंने क्यों लेना है, बिकॉज ये क्या है, मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और डिस्टेंस क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो उसको मैं कितना लिखूंगा, वाई एक्सिस पर। तो याद रखना ये वाला जो अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में भी आया हुआ होता है, मतलब मैं अगर इसका शॉर्ट क्वेश्चन अगर आप लोगों को बताऊं तो अक्सर वो कहते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ग्राफ प्लॉट करो जब ऑब्जेक्ट इसमें हो, रेस्ट में हो। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मार्क कर लें अपने पास शॉर्ट क्वेश्चन कि ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। तो जब इस तरह से कोई शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि ग्राफ प्लॉट करें ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, तो उसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से आएगा। तो एक लाइन लगानी है आप लोगों ने, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये वर्ड पैरेलल क्या है ये लास्ट क्लास में देख लिया था मैंने हम लोगों ने, तो अब हम यहाँ पे उसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। तो याद रखिएगा, अगर आप लोगों से क्या ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट करो, तो आप लोगों ने एक स्ट्रेट लाइन लगानी है जो कि किसके पैरेलल होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस शोज दैट ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। मुझे कैसे पता चला ये रेस्ट में है, मैं अज्यूम करता हूँ, मैं आपको कुछ वैल्यूज दे लेता हूँ यहाँ पर ताकि आप लोगों को ये कन्फ्यूजन ना हो। मैं कहता हूँ यहाँ पर ये जो मेरे पास ऑब्जेक्ट है उसका 10 मीटर डिस्टेंस है और यहाँ पर 20 मीटर डिस्टेंस है। सिमिलरली मैं कुछ टाइम भी ले लेता हूँ, 10 सेकेंड एंड 20 सेकेंड। चलिए अब मैं अगर 10 सेकेंड के ऊपर जाके देखता हूँ, इस लाइन को ऑब्जर्व करता हूँ, अगर मैं 10 सेकेंड को डॉटेड वे में ऊपर लेकर जाऊँ तो मुझे कुछ डिस्टेंस मिलेगा इस पॉइंट के ऊपर। इस पॉइंट पे कितना डिस्टेंस कवर किया बॉडी ने, 20। फिर 10 सेकंड गुजरते हैं, मतलब अब टोटल 20 सेकंड्स गुजरने के बाद मैंने जब ऑब्जर्व किया तो मुझे नज़र क्या आ रहा है कि ये ऑब्जेक्ट की अभी भी डिस्टेंस कितना इसने कवर किया है, 20 ही कवर किया है। इसका मतलब कि टाइम तो गुजर रहा है बट जो गाड़ी है, ये जो ऑब्जेक्ट है, वो वहीं पे उतना ही डिस्टेंस कवर किए हुए है। इसका मतलब कि क्या है, वो अभी रेस्ट में मौजूद है। तो अगर आप लोगों को इसका मतलब इस बारे में क्वेश्चन आता है तो आप लोग क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे अ स्ट्रेट लाइन, a straight line parallel to x-axis in
dt ग्राफ, इसको जो है वो बुक्स में ना dt ग्राफ के नाम से बोला जाता है। d फॉर डिस्टेंस, t फॉर टाइम। अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस इन dt ग्राफ टेल्स दैट ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। इस बात को भी हम लोग प्रूव भी करेंगे, एक बड़ी सिंपल सी एक हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है उससे भी हम लोग प्रूव करेंगे कि वाकई ये ऑब्जेक्ट क्या था, रेस्ट में था। चलिए उससे पहले आप लोगों को मैं एक बात बताना चलूँ, क्या कभी भी आपको किसी भी ग्राफ की स्लोप के बारे में बच्चे क्वेश्चन आता है तो आप लोगों ने उसको क्या करना है, पहले आप उसको वो पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, बिकॉज इंपॉर्टेंट है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप लोगों से पूछता है कि मुझे स्लोप बताओ बच्चों, अगर आपसे क्वेश्चन करता है कि स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अगर आपसे पेपर में एमसीक्यूज आया था कि स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसके इक्वल है, एक बड़ा जनरल सी बात है, अभी हम लोगों ने इसके बारे में डिटेल में बात भी करनी है और ये हमारा यूज़ भी होना है कॉन्सेप्ट, तो अभी हम इसको यहीं पे क्लियर कर लेते हैं ताकि बाद में हमें इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बात ना करनी पड़े। याद रखना बच्चों, जब भी स्लोप की बात करता है ना वो, कि किसी भी चीज़ की स्लोप फाइंड आउट करो, तो याद रखना जो चीज़ पहले लिखी होगी ना, इसको किस में लिखना होगा, न्यूमिनेटर में। किस में लिखेंगे आप इसको, न्यूमिनेटर में। और जो चीज़ बाद में लिखी होगी इसको हमेशा डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो बस सिंपल सा आपको भी समझ आ गई होगी कि हमें स्लोप क्या देगी। अगर मैं डिस्टेंस को इसको किसके इक्वल है इसको निकालने के लिए, अगर मैं डिस्टेंस को, क्योंकि न्यूमिनेटर में रखना है मैंने, तो न्यूमिनेटर में रखता हूँ, और टाइम को डिनोमिनेटर में, तो हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ रखा है जो कि क्या है, स्पीड किसके इक्वल है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। बहुत बेसिक सी बात है, हम लोगों ने चैप्टर के स्टार्ट में ये फार्मूलाज वगैरह बहुत अच्छे से डिटेल में देख रखे हैं। तो इसका मतलब जो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम हो किसके इक्वल है, स्पीड के इक्वल है। इसका मतलब जो स्लोप है डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, वो हमें क्या देगी बच्चों, वो हमें देगी स्पीड। क्या देगी, स्पीड। तो यहाँ पे एमसीक्यू मार्क कर ले अपने पास, बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू, अक्सर पेपर में आया हुआ होता है कि स्लोप ऑफ dt ग्राफ गिव्स अस, तो क्या कहती है, ऑप्शन ए बी सी में से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, स्पीड करेक्ट ऑप्शन होगा। इसी तरह हम लोगों ने एक और ग्राफ पढ़ना है, उसके बारे में भी यहीं पे बात कर लेते हैं, जो कि हम लोगों ने क्या बात पढ़ना है, स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, क्योंकि हम लोगों ने यही दो ग्राफ पढ़ने हैं क्लास 9 के अंदर, तो उसके बारे में भी यहीं पे ही बात कर लेते हैं। चलो लगाओ कॉन्सेप्ट जो मैंने भी आपको बताया कि जो चीज़ पहले लिखी होगी उसको किस में लिखेंगे, डिनोमिनेटर में कि न्यूमिनेटर में। स्पीड पहले आ रहा है तो स्पीड लिखेंगे ऊपर, जिसको हम लोग कहते हैं न्यूमिनेटर, और टाइम को कर देंगे डिवाइड। तो स्पीड डिवाइड बाय टाइम किसके इक्वल होता है, एक्सेलरेशन। स्पीड डिवाइड बाय टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। काफी सारे बच्चे सोचोगे सर यहाँ पे तो एक्सेलरेशन का फार्मूला वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम नहीं होता, आप यहाँ पे स्पीड बोल रहे हैं। तो ये जो आपकी कंफ्यूजन है ना कि यहाँ पे स्पीड डिवाइड बाय टाइम को एक्सेलरेशन क्यों बोल रहे हैं, हालांकि हमारे पास तो वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम होता है एक्सेलरेशन। ये कंसेप्ट आपका इस ग्राफ में क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, आप इस बारे में कंफ्यूज नहीं होना। फिलहाल आप माइंड में रखें कि ये स्पीड नहीं, एक्चुअल में वेलोसिटी ही है। स्पीड क्यों लिख रहे हैं इसके बारे में जब मैं ग्राफ को डिटेल में डिस्कस करूंगा स्पीड टाइम, वहां पर मैं आपको इसको क्लियर कर दूंगा। तो ये आप नेक्स्ट एमसीक्यूज यहाँ पे अपने पास मार्क कर लें, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने माइंड में रखना है। और स्लोप हम लोग किस तरह निकालते हैं, ये हम लोगों को इसके बारे में आइडिया ये है कि लास्ट लेक्चर में शायद हम लोगों ने इस पॉइंट को हम लोगों ने मिस कर दिया था, लेकिन यहाँ पे आपको मैं लिख देता हूँ कि जब भी आपको कहते हैं ना कि बच्चों स्लोप निकालो, तो स्लोप का फॉर्मूला होता है चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस। वेरी सिंपल कि वाई एक्सिस का चेंज को डिवाइड कर दो एक्स एक्सिस के चेंज से, हमें उस पॉइंट पे स्लोप मिल जाएगी। स्लोप क्या मतलब, हमें उस पॉइंट के ऊपर स्पीड मिल जाएगी, या हमें उस पॉइंट पे क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। जैसे भी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा कि जहाँ हमें स्लोप dt ग्राफ की क्या मिलती है, स्पीड, और स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ से क्या मिलती है, एक्सेलरेशन। चले ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अगर मैं चेंज निकालता हूँ इस पे, तो मुझे पता है कि ये कौन सा ग्राफ है, dt ग्राफ है, और dt ग्राफ की स्लोप मुझे क्या देगी, इसकी स्लोप से मुझे मिलेगा बच्चों, इसकी स्लोप से मिलेगा स्पीड। तो मैं स्लोप की जगह क्या रिप्लेस करूँ, स्पीड, क्योंकि मुझे पता है इससे क्या मिलेगी, मुझे स्पीड मिलेगी। चेंज इन वाई एक्सिस, तो जब भी किसी एक्सिस के ऊपर चेंज की बात करते हैं तो वहां के खड़े हो जाओ,
ये देखो मैं यहाँ के मार्कर रख दिया, मैं यहाँ पे खड़े हो गया हूँ, मैंने सिर्फ इस एक्सिस के ऊपर चेंज देखना है। अगर आप ऑब्जर्व करो ये लाइन 20 पर ही है, ये लाइन 20 से ना अप मूव कर रही है ना डाउन मूव कर रही है, ये सिर्फ एक ही लाइन है जो सिर्फ 20 पर ही मूव कर रही है। अगर आप देखें ये इस तरह इस डायरेक्शन में 20 पर ही मूव की जा रही है, इसका मतलब वाई एक्सिस में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो अगर मैं कहूँगा चेंज इन वाई एक्सिस क्या है, 0 है, तो बिल्कुल गलत बात नहीं होगी, क्योंकि वो लाइन क्या है, पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस के, कोई चेंज नजर नहीं आ रहा। चेंज इन एक्स एक्सिस देखते हैं। चेंज इन एक्स एक्सिस तो मैं निकाल सकता हूँ, देखो ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस पे आगे खड़ा होगा, अब देखो चेंज नजर आ रहा है मुझे ऑब्वियसली। इस एक्सिस के ऊपर देखो ये लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो इस एक्सिस पे यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू होगी। सिमिलरली ये लाइन यहाँ पर एंड हो रही है और इस एक्सिस पे कोई ना कोई वैल्यू आ रही है, क्योंकि मैंने इस एक्सिस के रिस्पेक्ट से चेंज देखना है, ठीक है। लेकिन अगर मसला ये है हमारे पास, अगर कोई भी चीज़ जीरो हो जाए न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में हम कुछ भी लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं अगर इस पॉइंट को आपको क्लैरिटी दे दूं, इस पॉइंट को मैं मार्क कर देता हूँ 30, फॉर एग्जांपल ये 30 पे आगे बॉडी क्या होगी, स्टॉप हो गई है। तो चेंज हम लोग किस तरह निकालते हैं, हम लोग चेंज निकालते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, इसको बड़े बेसिक सा माइंड में आप लोगों को आ गया होगा कि क्लास आप लोग 7-8 में पढ़ते आए हैं कि जो लास्ट वैल्यू होती है उसको माइनस कर देते हैं फर्स्ट वैल्यू के साथ। अभी तक हम लोगों ने चेंज ऐसे ही निकाला है, कोई भी आखिरी चीज जो हमें आ रही होती है रिजल्ट के अंदर उसको माइनस कर देते हैं पहली के साथ, तो हमें चेंज मिल जाता है। अगर मैं यहाँ पे देखूं इस एक्सिस के ऊपर खड़े होके, तो लास्ट में मेरे पास ये वैल्यू है जो क्या है 30, क्योंकि मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर वैल्यू देखनी है चेंज की। तो यहाँ पे बॉडी स्टॉप हो गई, तो इसके ऊपर एक्स एक्सिस पे क्या वैल्यू आ रही है 30, तो 30 में से माइनस कर दूँ, वहाँ से स्टार्ट हुई थी, यहाँ से स्टार्ट हुई है ना, देखो ये लाइन कहाँ से स्टार्ट हुई है, यहाँ से स्टार्ट हुई है। तो ये लाइन एक्स एक्सिस पे किधर है, यहाँ पे, मतलब इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे क्या होता है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन पे क्या होता है 0, एक्स और वाई की वैल्यू क्या होती है ओरिजिन पे 0। तो 30 आखिरी वैल्यू है, 0 पहली वैल्यू, 30 माइनस 0 तो क्या आएगी 30 ही आ जाएगा। तो सम स्पीड क्या आ जाएगी हमारे पास 0 ही आएगी। क्यों मैं ये बात कर रहा था, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर दें बेटा तो वो 0 ही आता है। तो इसका मतलब इस वक्त इस गाड़ी की स्पीड क्या है 0 है। अब आप खुद ऑब्जर्व करो, अगर गाड़ी की स्पीड 0 है तो क्या वो मूव कर रही होगी, नहीं कर रही होगी, वो क्या होगी रेस्ट में होगी। तो ये आप लोगों ने माइंड में रखना है कि इसकी स्पीड 0 हम लोग इस तरह से प्रूव भी करके दे सकते हैं। अच्छा, इसके ऊपर एक अच्छा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता है अक्सर, कि अक्सर वो आपसे ये इसको कंफ्यूज करता है स्पीड टाइम ग्राफ साथ, क्योंकि अभी आप लोगों ने स्पीड टाइम ग्राफ पढ़ा नहीं है, तो वहाँ पे ये आपको एमसीक्यूज थोड़ा सा तंग करेगा। तो अभी आप इस एमसीक्यूज को क्लियर कर लें। अगर वो ऑप्शन आपको एमसीक्यूज रहता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इन dt graph gives, और कह देते हैं कभी कभार टेल्स अस, और आगे क्वेश्चन मार्क होता है बस। अब वो आपको जरा इस लाइन को पहले समझो कि हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब जो इस तरह से एक्स एक्सिस की तरफ लाइन होती है, जिस तरह से लेटी हुई लाइन होती है उसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। वो कहता है हॉरिजॉन्टल लाइन जो पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के, ये हॉरिजॉन्टल लाइन की बात कर रहे हैं जो कि किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के। एक्स एक्सिस में हमारे पास क्या टाइम, इसके क्या है पैरेलल। ये क्या देती है हमें, तो ये बता रहे हैं आप लोगों से, ये पूछना वो ये चाह रहा है कि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन dt ग्राफ, ये dt ग्राफ है ना, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन dt ग्राफ में पैरेलल हो जाए एक्स एक्सिस की तो हमें उससे क्या मिलता है, हमें उससे पता चलता है कि ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट में है। अभी हम लोगों ने देखा है कि जब भी हमारे पास dt ग्राफ में एक लाइन जो कि पैरेलल आ रही होगी एक्स एक्सिस के, उसकी स्पीड 0 होने की वजह से हम लोग उसको क्या कह रहे होते हैं कि ऑब्जेक्ट किस में है, एट रेस्ट में है। तो आप लोगों ने ये अपने पास कहीं पे नोट डाउन कर लेना, बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है फेडरल बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, और प्रॉपर आपका कॉन्सेप्ट भी इसमें चेक हो रहा है। तो अगर यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये क्लास में बच्चों आप लोगों ने लाजमी डिस्कस करना है। हम अपने नेक्स्ट ग्राफ की तरफ मूव कर रहे हैं।